धर्म और परिवार के बीच में बैलेंस कैसे बनाएं? बड़ा अच्छा प्रश्न है। परिवार में रहते हुए सर्वप्रथम प्रायोरिटी परिवार की होती है, क्योंकि धर्म वो कहलाता है जहाँ व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन व्यवस्थित तरीके से कर रहा है। तो जब हम कह रहे हैं कर्तव्य का पालन, तो एक श्रावक का कर्तव्य होता है वो अपने 6 आवश्यक को भी करे और साथ में परिवार को भी लेकर के चले। 6 आवश्यक, जब पूजा प्रभु की पूजा करना है तो पूजा भी करे, साथ में बच्चों की केयर करना है, उनकी सारी व्यवस्था जमाना है, परिवार के जो बड़े लोग हैं उनकी भी केयर करना है, उनके लिए भी देखना है। तो उसे बैलेंस बनाना है कि मैं पूजा 10 ना करूं, 5 ना करूं, एक पूजा करके भी मैं घर जा कर के सारी जिम्मेदारी का निर्वाह कर सकता हूं। तो ये बैलेंस हो जाएगा। दूसरी बात, यदि आप परिवार को अपने अनुसार धर्म में जोड़ना चाहते हैं, अथवा आपकी भावना है कि जितना धर्म हम कर रहे हैं परिवार का हर सदस्य भी उतना ही धर्म करे, वह भी उतना ही अधिक समय धर्म के लिए दे, प्रभु के लिए दे, गुरु के लिए दे, स्वाध्याय के लिए दे, तो उसका सबसे अच्छा तरीका होता है, यदि हम किसी को अपने अनुसार ढालना चाहते हैं तो पहले ये करें, हम थोड़ा उनके मन के अनुसार चलने लगेंगे और उनका आपके ऊपर इतना विश्वास हो जाएगा, तो फिर एक स्टेज वो आएगी कि वो आपके अनुसार, आपके मन के अनुसार सारा कार्य करने चल लगेंगे। गलती कहाँ हो जाती है प्रायः महिलाओं से, वो ये सोचती हैं कि जितना धर्म हम कर रहे हैं तो हमारा बच्चा भी वैसे ही धर्म करे। अब आप 50 साल के हैं और बेटा है, बेटी है 20 साल के, तो आप तुलना 50 साल के व्यक्ति की 20 साल से करने बैठ जाते हैं, यही सबसे बड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो तुरंत व्यक्ति को सोचना चाहिए, जब मैं 20 वर्ष का था तो मैं क्या करता था, तब भी आप इतना ही धर्म करते थे? नहीं। तो आप बच्चों के एंगल से सोचने की कोशिश करें। जब बच्चों की एंगल से, पति के एंगल से, सास ससुर के एंगल से व्यक्ति को सोचने की कोशिश करेगा तो अपने आप ही उसकी लाइफ में बैलेंस आ जाएगा। तो आचार्य भगवान कहते हैं यहाँ अनेकांत की दृष्टि लाना चाहिए। जो व्यक्ति अनेकांत की दृष्टि को अपने जीवन में अपनाने लगता है वो अपने कर्तव्य को सुव्यवस्थित तरीके से करने लग जाता है। जब आप माँ की भूमिका में हैं तो देखें माँ का कर्तव्य क्या होता है, जब पत्नी की भूमिका है तो पत्नी का कर्तव्य क्या होता है, जब बहू की भूमिका है तो बहू का कर्तव्य क्या है, और जब सासू की भूमिका में तो सासू का कर्तव्य क्या है, और जब आप धर्म कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो पुजारी की भूमिका में तो पुजारी की भूमिका में क्या करना चाहिए, कितना चाहिए। तो उस एंगल से उस वस्तु स्थिति को देखने की जो कोशिश कर लेता है वो सब कुछ व्यवस्थित ही करता है। क्योंकि एक बात हमेशा कही जाती है, घर में आग लगा करके यज्ञ नहीं होता है। कुछ अतिवादी होते हैं कि नहीं हमने तो धर्म करने की ठानी है, तो वो 12-12 घंटे धर्म ही करते रहेंगे, घर बार छोड़ करके मंदिर में ही डले रहेंगे। तो ऐसे लोगों के घर को टूटते हुए भी हमने देखा है, हस्बैंड वाइफ में तलाक भी हुआ है, ऐसे बच्चों को विद्रोह भी करते हुए देखा है। सिर्फ माँ की अति दृष्टि के, अतिवादी सोच के कारण बच्चे जो हैं धर्म से ही विमुख हो जाते हैं। माँ के समय नहीं देने के कारण वे एकदम गलत रास्ते पे चलने लगते हैं, फिर वो किसी और का साथ खोजने लगते हैं, क्योंकि जब उन्हें माँ की आवश्यकता थी तो माँ ने समय नहीं दिया तो मन को तो लगा नहीं है, तो किसी ऐसे व्यक्ति को खोजेंगे जो उसको समझ सके। फिर वो फ्रेंडशिप में, ऐसी फ्रेंडशिप में फंस जाते हैं अथवा वो नशे के शिकार होने लगते हैं, गलत आदतें उन्हें लगती आती हैं। ऐसे हमने बहुत सारे घर देखे हैं, माता पिता बहुत ज़्यादा धार्मिक और उनके बच्चे टोटली अपोजिट। ऐसा क्यों होता है? तो दोनों की सोच अतिवादी रही है। तो बैलेंस बना करके चलो, बच्चों के एंगल से सोचने की कोशिश करो। बच्चों को भी समय की आवश्यकता होती है, आपके वात्सल्य की आवश्यकता होती है, वो भी अपना जीवन एंजॉय करना चाहते हैं उस एज में। तो उस एज में उतर करके उनके अनुसार आप कुछ कार्य करोगे तो उन्हें लगेगा कि हमारे माता पिता हमारा कितना ध्यान रखते हैं, उनकी हर इच्छा को वो पूरी कर रहे हैं, तो वे भी आपकी इच्छा को पूरी करने वाले एक समय के बाद हो ही जाते हैं। इसलिए इस प्रकार से बैलेंस बनाना चाहिए।